Hello friends, welcome back my YouTube channel Smart Talk English 2.0. I hope you all are doing well. Today we will complete our 100 special structure. So without any delay, we start our first special structure, and our first special structure is can't find. So can't find का मतलब होता है नहीं मिल रहा है, रही मतलब कोई हमको वस्तु नहीं मिल रही है, कोई हमें सामान नहीं मिल रहा है, या कोई भी चीज़ ऐसी जो हमें नहीं मिल रही है, तो उसके लिए हम कांट फाइंड का यूज करते हैं। ढूंढने मतलब कोई भी वस्तु हमको ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रही, तो हम किसी से बोल सकते हैं कि आई कांट फाइंड माई मोबाइल, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, या मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। आई कांट फाइंड माई चार्जर, मुझे मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, या हम सीधा ही बोल सकते हैं मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है। आई कांट फाइंड माई वैलेट, मेरा बटुआ नहीं मिल रहा है, या हम बोल सकते हैं आई कांट फाइंड माई पेन, मुझे मेरा पेन नहीं मिल रहा है। आई कांट फाइंड माई शूज, मुझे मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं। यू कांट फाइंड योर बुक, तुम्हें तुम्हारी किताब नहीं मिल रही है। यू कांट फाइंड योर बैग, तुम्हें तुम्हारा बैग नहीं मिल रहा है। ही कांट फाइंड हिज की, उसे उसकी चाबी नहीं मिल रही है। ही कांट फाइंड हिज शर्ट, उसे उसकी शर्ट नहीं मिल रही है। ही कांट फाइंड हिज बाइक की, उसे उसकी बाइक की चाबी नहीं मिल रही है। शी कांट फाइंड हर पर्स, उसे उसका पर्स नहीं मिल रहा है। शी कांट फाइंड हर फोन, उसे उसका फ़ोन नहीं मिल रहा है। शी कांट फाइंड हर रिंग, उसे उसकी अंगूठी नहीं मिल रही है। दे कांट फाइंड देयर टिकट्स, उन्हें उनकी टिकट नहीं मिल रही है। दे कांट फाइंड देयर डॉक्यूमेंट्स, उन्हें उनके दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं। वी कांट फाइंड आवर रिमोट, हमें हमारा रिमोट नहीं मिल रहा है। वी कांट फाइंड आवर क्लॉथ्स, हमें हमारे कपड़े नहीं मिल रहे हैं। माई ब्रदर कांट फाइंड हिज नोटबुक, मेरे भाई को उसकी नोटबुक नहीं मिल रही है। माई मदर कांट फाइंड हर स्पेक्टिकल्स, मेरी माँ को उनके चश्मे नहीं मिल रहे हैं। माई फादर कांट फाइंड हिज वॉच, मेरे पिताजी को उनकी घड़ी नहीं मिल रही। तो हमको सिर्फ सब्जेक्ट के साथ कांट फाइंड का यूज करना है, और हमारा आसानी से सेंटेंस बन जाएगा, और इसको हम डेली रोज़मर्रा की लाइफ में यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है एंगेज्ड इन। एंगेज्ड इन में होता है मैं व्यस्त हूँ, लगे हुए, मतलब कोई पर्सन कोई या सब्जेक्ट या करता किसी काम में लगा हुआ है, कोई काम करने में लगा हुआ है, तो वह यही बोलेगा कि आई एम एंगेज्ड इन वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देखने में लगा हुआ हूँ। यदि कोई हमसे पूछे क्या कर रहे हो तुम, व्हाट आर यू डूइंग, तो आप बोल सकते हो आई एम एंगेज्ड इन स्टडिंग, मैं पढ़ाई करने में लगा हुआ हूँ। इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। जो हमारा पहला सेंटेंस है, आई एम एंगेज्ड इन रीडिंग, मैं पढ़ने में लगा हुआ हूँ। आई एम एंगेज्ड इन कुकिंग फूड, मैं खाना बनाने में लगा हुआ हूँ। आई एम एंगेज्ड इन स्टडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ने में लगा हुआ हूँ। आई एम एंगेज्ड इन वर्किंग, मैं काम करने में लगा हुआ हूँ। आई एम एंगेज्ड इन राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिखने में लगा हुआ हूँ। सी इज एंगेज्ड इन वॉचिंग टीवी, वह टीवी देखने में लगी हुई है। सी इज एंगेज्ड इन क्लीनिंग द रूम, वह कमरा साफ करने में लगा हुआ है। हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। सी इज एंगेज्ड इन कुकिंग, वह खाना बनाने में लगी हुई है। ही इज एंगेज्ड इन टॉकिंग टू मी, वह मुझसे बात करने में लगा हुआ है। ही इज एंगेज्ड इन प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने में लगा हुआ है। दे आर एंगेज्ड इन स्टडिंग, वे पढ़ने में लगे हुए हैं। दे आर एंगेज्ड इन वर्किंग, वे काम करने में लगे हुए हैं। वी आर एंगेज्ड इन मेकिंग नोट्स, हम नोट्स बनाने में लगे हुए हैं। वी आर एंगेज्ड इन क्लीनिंग द हाउस, हम घर साफ करने में लगे हुए हैं। माई सिस्टर इज एंगेज्ड इन टीचिंग, मेरी बहन जो है पढ़ाने में लगी हुई है। माई ब्रदर इज एंगेज्ड इन रिपेयरिंग द बाइक, मेरा भाई बाइक ठीक करने में लगा हुआ है। आई एम एंगेज्ड इन हेल्पिंग माई मदर, मैं अपनी माँ की मदद करने में लगा हुआ हूँ। सी इज engaged in doing homework, वह होमवर्क करने में लगा हुआ है। he is engaged in learning English, वह अंग्रेजी सीखने में लगा हुआ है। they are engaged in preparing for exam, वे परीक्षा की तैयार करने में लगे हुए। यदि हम ऐसा इसका नेगेटिव बना, जैसे ही ए लिखा है he is engaged in learning English, वह अंग्रेजी सीखने में लगा है, तो यदि हम इसका नेगेटिव बनाना है तो he is not engaged in
लर्निंग इंग्लिश, ऐसा बना सकते हैं। और यदि हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो उसके लिए हम बोल सकते हैं इज ही एंगेज्ड इन लर्निंग इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी सीखने में लगा हुआ है। इज सी एंगेज्ड इन डूइंग होमवर्क, क्या वह होमवर्क करने में लगी हुई है। एम आई एंगेज्ड इन हेल्पिंग माई मदर, क्या मैं अपनी माँ की मदद करने में लगा हुआ हूँ। या फिर हम इसका नेगेटिव बनाएं, मैं अपनी माँ की मदद करने में नहीं लगा हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम नॉट एंगेज्ड इन हेल्पिंग माई मदर, सी इज नॉट एंगेज्ड इन डूइंग होमवर्क, वह होमवर्क करने में नहीं लगी हुई है। इस तरीके से हम अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इस बार मैं आपके लिए सिर्फ पॉजिटिव सभी सेंटेंस बनाए हैं। आप इनके इंट्रोगेटिव बना सकते हैं और नेगेटिव भी बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है इट्स ऑल अबाउट। इट्स ऑल अबाउट का मतलब होता है सारा खेल, सब कुछ इसी पर है, मतलब सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। जैसे हम बोलते हैं ना इट्स ऑल अबाउट लक, सारा खेल किस्मत का है, या सब कुछ किस पर है, निर्भर है, किस्मत पर निर्भर करता है। तो इसी तरीके से हम इनके सेंटेंस बनाएंगे। इट्स ऑल अबाउट मनी, सारा खेल पैसे का है, मतलब विदाउट मनी वी कांट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, यू नो। सो इट्स ऑल अबाउट टाइम, सारा खेल समय का है। इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट, सारा खेल सोच का है। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, सारा खेल धैर्य का है। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, सारा खेल मेहनत का है। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, सारा खेल आत्मविश्वास का है। इट्स ऑल अबाउट लक, सारा खेल किस्मत का है। इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस, सारा खेल आपकी पसंद का है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, सारा खेल अभ्यास का है। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, सारा खेल अनुभव का है। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, सारा खेल रवैये का है। इट्स ऑल अबाउट रिजल्ट, सारा खेल परिणामों का है। इट्स ऑल अबाउट प्रियोरिटीज, सारा खेल प्राथमिकताओं का है। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, सारा खेल सीखने का है। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल समझ का है। इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, सारा खेल अनुशासन का है। इट्स ऑल अबाउट फोकस, सारा खेल ध्यान का है। इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ, सारा खेल विकास का है। इट्स ऑल अबाउट एफर्ट्स, सारा खेल प्रयासों का है। इट्स ऑल अबाउट ऑनेस्टी, सारा खेल ईमानदारी का है। इस तरीके से हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनाए जा सकते हैं। हम बोल सकते हैं ना, जैसे हमने पहले बनाए थे नेगेटिव, हम बोल सकते हैं इट्स नॉट ऑल अबाउट ऑनेस्टी, सारा खेल ईमानदारी का नहीं है। इस तरीके से हम नेगेटिव बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है एट यानी अभी तक, मतलब कोई पर्सन ने इससे मतलब कुछ करने के लिए कहा गया लेकिन अभी तक उसने किया नहीं है, मतलब उससे बहुत पहले कहा गया लेकिन उसने इन करंट सिचुएशन उसने ऐसा कुछ जो कहा गया वो किया नहीं है। तो तब हम ऐसी स्थिति में अभी तक का यूज करते हैं ना, जैसे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो, लेकिन इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि इसका परफेक्ट में बनेगा ना, परफेक्ट टेंस का यूज करते हुए ये बनेगा, क्योंकि कोई चीज़ लंबे समय से है और वो पेंडिंग में डली हुई है और अभी भी प्रेजेंट का करंट सिचुएशन में उसको अभी किया नहीं गया है, तो इस तरीके के सेंटेंस को हमको हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हुए एट लगाना है। आई हैव नॉट डिसाइडेड एट, मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। ही हैज़ नॉट कम एट, वह अभी तक नहीं आया है। शी हैज़ नॉट ईटन एट, उसने अभी तक नहीं खाया है। दे हैव नॉट फिनिश्ड एट, उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है। वी हैव नॉट स्टार्टेड एट, हमने अभी तक शुरू नहीं किया है। आई हैव नॉट स्लेप्ट येट, मैं अभी तक नहीं सोया हूँ। ही हैज़ नॉट कॉल्ड एट, उसने अभी तक फ़ोन नहीं किया है। शी हैज़ नॉट रिप्लाइड एट, उसने अभी तक जवाब नहीं दिया है। दे हैव नॉट रीच्ड एट, वे अभी तक नहीं पहुँचे हैं। द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड एट, ट्रेन अभी तक नहीं आई है। आई हैव नॉट मेट हिम एट, मैं अभी तक उससे नहीं मिला हूँ। ही हैज़ नॉट क्लीन्ड द रूम एट, उसने अभी तक कमरा साफ नहीं किया है। शी हैज़ नॉट कम्प्लीटेड होमवर्क एट, उसने अभी तक होमवर्क पूरा नहीं किया है। वी हैव नॉट टेकन लंच एट, हमने अभी तक खाना नहीं खाया है। दे हैव नॉट बुकड द टिकट एट, उन्होंने अभी तक टिकट बुक नहीं किया है। आई हैव नॉट सीन द मूवी एट, मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है। दोस्तों इसके लगभग सभी सेंटेंस जो है नेगेटिव ही बनेंगे, क्योंकि कोई चीज़ कभी भी मतलब किसी भी कर्ता ने कोई चीज़ लंबे समय से नहीं की है और करंट में भी उसने वो काम नहीं किया है, तो तब हम नेगेटिव ही बोलेंगे ना। जैसे हम अपने फ्रेंड से बोले क्यों तुमने अभी तक मुझसे बात नहीं की है, तो अभी तक नहीं की है, तो एट का यूज हम नेगेटिव सेंस में ज़्यादातर करते हैं। आई हैव नॉट सीन द मूवी एट, मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है। ही हैज़ नॉट पेड द फीस एट, उसने अभी तक फीस नहीं भरी है।
शी हैज़ नॉट ओपन द डोर एट, उसने अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला है। माई ब्रदर हैज़ नॉट अराइव्ड एट, मेरा भाई अभी तक नहीं आया है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर वो है एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ का मतलब होता है फिलहाल, अभी के लिए। मतलब फिलहाल जब बोलते हैं ना यार मैं फ़िलहाल अभी नहीं जा सकता, या फिलहाल मैं अभी पढ़ाई नहीं कर सकता, फिलहाल अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। फिलहाल मतलब जो करंट में हम अभी के लिए कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं, तब हम एज ऑफ नाउ का यूज करते हैं। एज ऑफ नाउ आई एम बिजी, फिलहाल मैं व्यस्त हूँ, मतलब मैं करंट सिचुएशन में क्या हूँ, व्यस्त हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम रीडिंग, फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ। यदि हम इसका नेगेटिव बनाए तो एज ऑफ नाउ आई एम नॉट रीडिंग, फिलहाल मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। एज ऑफ नाउ ही इज टॉकिंग टू मी, फिलहाल वह मुझसे बात कर रहा है। एज ऑफ नाउ शी इज कुकिंग, फिलहाल वह खाना बना रही है। या एज ऑफ नाउ शी इज नॉट कुकिंग फूड, फिलहाल वह खाना नहीं बना रही है। एज ऑफ नाउ दे आर स्टडिंग, फिलहाल वे पढ़ रहे हैं। एज ऑफ नाउ वी आर वर्किंग, फिलहाल हम काम कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ आई एम फ्री, फिलहाल मैं फ्री हूँ। एज ऑफ नाउ ही इज स्लीपिंग, फिलहाल वह सो रहा है। एज ऑफ नाउ शी इज क्लीनिंग, फिलहाल वह सफाई कर रही है। एज ऑफ नाउ दे आर प्लेइंग, फिलहाल वे खेल रहे हैं। एज ऑफ नाउ नो वन इज एट होम, फिलहाल घर पर कोई नहीं है। एज ऑफ नाउ द शॉप इज क्लोज्ड, फिलहाल दुकान बंद है। एज ऑफ नाउ आई एम वेटिंग, फिलहाल मैं इंतजार कर रहा हूँ। या एज ऑफ नाउ आई एम नॉट वेटिंग, मैं वेट नहीं कर रहा हूँ। एज ऑफ नाउ ही इज कॉलिंग समवन, फिलहाल वह किसी को फ़ोन कर रहा है। एज ऑफ नाउ शी इज वॉचिंग टीवी, फिलहाल वह टीवी देख रही है। या एज ऑफ नाउ शी इज नॉट वॉचिंग टीवी, वह फिलहाल टीवी नहीं देख रही है। एज ऑफ नाउ दे आर डिस्कसिंग, फिलहाल वे चर्चा कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ वी आर प्लानिंग, फिलहाल हम योजना बना रहे हैं। एज ऑफ नाउ आई एम लर्निंग इंग्लिश, फिलहाल मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। एज ऑफ नाउ द मीटिंग इज गोइंग ऑन, फिलहाल बैठक चल रही है। एज ऑफ नाउ एवरीथिंग इज फाइन, फिलहाल सब ठीक है। या एज ऑफ नाउ एवरीथिंग इज नॉट फाइन, फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है इट इज बैड दैट, यह बहुत बुरा है कि, मतलब यदि हम यह बहुत बुरा है कि वह चला गया, मतलब यदि कोई चीज़ कोई एक्शन हो गया है उसको लेकर हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, फिर हम इस तरीके से बोल सकते हैं यार ये तो बहुत बुरा हुआ कि वह उसने तुमसे बात नहीं की, ठीक है। या तो सामने वाले के साथ कुछ ऐसा अपसेट कुछ हो गया हो, अपसेट घटित हो गया है, या कुछ ऐसा हैपन, मतलब इस तरीके से घटना घट गई हो जिसके लिए हम बोल सकते यार तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ कि तुम इस काम को नहीं कर पाए, है ना। तो यह बहुत बुरा है कि, इस तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज हम करते हैं, ठीक है। इट इज टू बैड दैट ही लेफ्ट, यह बहुत बुरा है कि वह चला गया। यह हम इसका यदि नेगेटिव बनाए तो इट इज टू बैड दैट ही डिड नॉट लीव, मतलब यह बहुत बुरा है कि वह नहीं गया, है ना। इस तरीके से भी बना सकते हैं। इट इज टू बैड दैट शी इज क्राइंग, यह बहुत बुरा है कि वह रो रही है। इट इज टू बैड दैट वी फेल्ड, यह बहुत बुरा है कि हम असफल हो गए। इट इज टू बैड दैट यू आर सिक, यह बहुत बुरा है कि तुम बीमार हो। यदि हम इसका अच्छा बने ऐसे बोले तो यह बहुत अच्छा है कि तुम बीमार हो, तो इट इज टू गुड हो जाएगा ना, बैड की जगह आप गुड लगा देना। इट इज़ टू गुड दैट यू आर सिक, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हम किसी को ऐसा बोलें कि यह बहुत अच्छा है कि तुम बीमार हो। हाँ, इट इज़ टू बैड दैट यू आर सिक, यह बहुत बुरा है कि तुम बीमार हो। इट इज़ टू बैड दैट दे आर फाइटिंग, यह बहुत बुरा है कि वे लड़ रहे हैं। इट इज़ टू बैड दैट ही लॉस्ट हिज जॉब, यह बहुत बुरा है कि उसकी नौकरी चली गई। इसका हम यदि नेगेटिव दो तरीके से बना सकते हैं। यह बहुत बुरा है कि उसकी नौकरी चली गई, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं यह बहुत बुरा है कि उसकी नौकरी नहीं गई, या हम ऐसा भी बना सकते हैं यह बहुत बुरा नहीं है कि उसकी नौकरी चली गई। तो हर तरीके से इसका मतलब हम स्ट्रक्चर अपने अकॉर्डिंग नेगेटिव बना सकते हैं। इट इज़ टू बैड दैट शी डिडंट कम, यह बहुत बुरा है कि वह नहीं आई। इट इज़ टू बैड दैट ही फॉरगेट, यह बहुत बुरा है कि वह भूल गया। इट इज़ टू बैड दैट यू डिडंट स्टडी, यह बहुत बुरा है कि तुमने पढ़ाई नहीं की। इट इज़ टू बैड दैट ही इज एंग्री, यह बहुत बुरा है कि वह नाराज है। इट इज़ टू बैड दैट इट हैपेंड, यह बहुत बुरा है कि ऐसा हुआ। इट इज़ टू बैड दैट आई एम लेट, यह बहुत बुरा है कि मैं लेट हूँ।
इट इज़ टू बैड दैट ही फेल्ड, यह बहुत बुरा है कि वह फेल हो गया। इट इज़ टू बैड दैट शी लाइड, यह बहुत बुरा है कि उसने झूठ बोला। इट इज़ टू बैड दैट दे लॉस्ट, यह बहुत बुरा है कि वे हार गए। इट इज़ टू बैड दैट ही द प्लान फेल्ड, यह बहुत बुरा है कि योजना फेल हो गई। इट इज़ टू बैड दैट द कार ब्रोक डाउन, यह बहुत बुरा है कि कार खराब हो गई। इट इज़ टू बैड दैट वी कांट गो, यह बहुत बुरा है कि हम जा नहीं सकते। इट इज़ टू बैड दैट शी डिडंट गेट द जॉब, यह बहुत बुरा है कि उसे नौकरी नहीं मिली। इट इज़ टू बैड दैट ही डिडंट लिसन, यह बहुत बुरा है कि उसने बात नहीं मानी। दोस्तों इसको मैं एडिट नहीं कर पाया हूँ। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको मैं थोड़ा इसकी हेडिंग वगैरह नहीं डाल पाया हूँ। ओके, से दैट, ऐसा कहना है कि, ठीक है, हम बोलते ना कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें जानता हूँ, या मैं कैसे कहूँ कि वह तुमसे बात नहीं करना चाहता। हम बोल सकते हैं, ऐसा ही बोल सकते हैं, कैसे कहूँ कि वह बीमार है, कैसे कहूँ कि वह तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा था, कैसे कहूँ कि उसने तुम्हारी प्रिंसिपल के सामने क्या बोल दी, अपन शिकायत कर दी। तो हम जो कैसे कहूँ या ऐसा कहना है कि इस तरीके की चीज़ों के लिए हम ऐसा कहना है कि का यूज करते हैं, से दैट का यूज करते हैं ना। हाउ डू आई से दैट, हाउ डू आई से दैट का मतलब होता है कैसे कहूँ कि ना। यहाँ पे मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर में हाउ का यूज करना था मुझे, हाउ डू प्लस सब्जेक्ट प्लस से दैट का यूज करना था। चलिए सेंटेंस में आपको समझ आ जाएगा। हाउ डू आई से दैट आई एम बिजी, कैसे कहूँ कि मैं व्यस्त हूँ, ये हम बनाए दो। हाउ डू आई से दैट आई एम नॉट बिजी, कैसे कहूँ कि मैं व्यस्त नहीं हूँ। हाउ डू आई से दैट आई लॉस्ट माई मोबाइल, मैं कैसे कहूँ कि मेरा मोबाइल खो गया है। हाउ डू आई से दैट आई नीड यू, कैसे कहूँ कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। हाउ डू आई से दैट आई एम टायर्ड, मैं कैसे कहूँ कि मैं थक गया हूँ। यहाँ पे हम मैं दो बार ना यूज करके एक ही बार ऐसे बोल सकते हैं, कैसे कहूँ कि मैं थक गया हूँ। हाउ डू आई से दैट आई एम हैप्पी, कैसे कहूँ कि मैं खुश हूँ। हाउ डू आई से दैट आई एम सैड, कैसे कहूँ कि मैं दुखी हूँ। हाउ डू आई से दैट ही इज कमिंग, कैसे कहूँ कि वह आ रहा है। ऐसा बनाए तो हाउ डू आई से दैट ही इज नॉट कमिंग, कैसे कहूँ कि वह नहीं आ रहा है। हाउ डू आई से दैट शी लेफ्ट, मैं कैसे कहूँ कि वह चली गई। हाउ डू आई से दैट शी डिड नॉट लीव, कैसे कहूँ कि वह नहीं गई। हाउ डू आई से दैट दे आर रेडी, मैं कैसे कहूँ कि वे तैयार हैं। हाउ डू आई से दैट आई एम हंग्री, मैं कैसे कहूँ कि मुझे भूख लगी है। हाउ डू आई से दैट आई एम स्लीपी, मैं कैसे कहूँ कि मुझे नींद आ रही है। हाउ डू आई से दैट ही लाइड, मैं कैसे कहूँ कि उसने झूठ बोला। हाउ डू आई से दैट शी क्राइड, मैं कैसे कहूँ कि वह रोई। हाउ डू आई से दैट ही विल कम टुमारो, मैं कैसे कहूँ कि वह कल आएगा। हाउ डू आई से दैट शी इज एंग्री, मैं कैसे कहूँ कि वह गुस्सा है। हाउ डू आई से दैट इट इज़ रेनिंग, कैसे कहूँ कि बारिश हो रही है। हाउ डू आई से दैट आई एम बिजी टुडे, कैसे कहूँ कि मैं आज व्यस्त हूँ। हाउ डू आई से दैट ही कॉल्ड मी, कैसे कहूँ कि उसने मुझे कॉल किया। हाउ डू आई से दैट शी लव्स मी, कैसे कहूँ कि वह मुझसे प्यार करती है। हाउ डू आई से दैट आई ट्रस्ट यू, कैसे कहूँ कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। हाउ डू आई से दैट ही इज रॉन्ग, मैं कैसे कहूँ कि वह गलत है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है मार्क माई वर्ड, याद रखना या मेरी बात लिख लो या मेरी बात लिख कर ले लो। इस तरीके से, अरे आप मेरी बात लिख कर ले लो, वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोल रही थी लेकिन वो तुमको कुछ नहीं बताएगी। या मेरी बात याद रखना या मेरी बात लिख कर ले लो कि तुम इस साल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। या मेरी बात लिख कर ले लो, वह आज इस साल एग्जाम में फर्स्ट आएगा। तो इस तरीके के लिए हम मार्क माई वर्ड का यूज करते हैं। मार्क माई वर्ड ही विल कम, मेरी बात याद रखना वह आएगा। या हम बोलेंगे मेरी बात लिख कर ले लो, वह आएगा। मार्क माई वर्ड शी विल कॉल यू, मेरी बात याद रखना या मेरी बात लिख लो या मेरी बात लिख कर ले लो, वह तुम्हें फ़ोन करेगी। मार्क माई वर्ड यू विल सक्सीड, मेरी बात याद रखना तुम सफल होगे या मेरी बात लिख कर ले लो तुम सफल होगे। मार्क माई वर्ड ही विल रिग्रेट, मेरी बात याद रखना वह पछताएगा या मेरी बात लिख कर ले लो वह जरूर वह पछताएगा। मार्क माई वर्ड शी विल ट्रस्ट यू, मेरी बात याद रखना या मुझसे मेरी बात लिख कर ले लो वह तुम पर भरोसा करेगी। मार्क माई वर्ड ही विल चेंज, मेरी बात याद रखना वह बदल जाएगा
या मेरी बात लिख कर ले लो, वह बदल जाएगा। मार्क माई वर्ड यू विल इम्प्रूव, मेरी बात याद रखना तुम बेहतर बनोगे। मार्क माई वर्ड ही विल लॉस, मेरी बात याद रखना वह हार जाएगा। मार्क माई वर्ड शी विल विन, मेरी बात याद रखना वह जीत जाएगी। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है मार्क माई वर्ड थिंग्स विल गेट बेटर, मेरी बात याद रखना चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मार्क माई वर्ड यू विल गेट अ जॉब, मेरी बात याद रखना तुम्हें नौकरी मिलेगी। मार्क माई वर्ड ही विल अंडरस्टैंड, मेरी बात याद रखना वह समझ जाएगा। मार्क माई वर्ड शी विल फॉरगिव यू, मेरी बात याद रखना है, मेरी बात लिख कर ले लो, वह तुम्हें माफ़ कर देगी। मार्क माई वर्ड यू विल बी हैप्पी, मेरी बात याद रखना या मेरी बात लिख कर ले लो, तुम खुश रहोगे। मार्क माई वर्ड ही विल रिटर्न, मेरी बात लिख कर ले लो, वह वापस आएगा। मार्क माई वर्ड शी विल लाइक यू, मेरी बात लिख कर ले लो या मेरी बात याद रखना उसे तुम पसंद आओगे। मार्क माई वर्ड यू विल पास, मेरी बात याद रखना तुम पास हो जाओगे। मार्क माई वर्ड ही विल सपोर्ट यू, मेरी बात याद रखना वह तुम्हारा साथ देगा। मार्क माई वर्ड शी विल मैरी हिम, मेरी बात याद रखना वह उससे शादी करेगी। मार्क माई वर्ड ही विल अपोलोजाइज, मेरी बात याद रखना वह माफ़ी मांगेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है आई विश, काश। हम जब बोलते हैं दोस्तों कि काश मेरे पास पैसा होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, जब हम कल्पनाओं में जाएं, कल्पना में खोए रहें और कल्पनाओं में खोते हुए हम कुछ सोचें, इमेजिन करें, तब ऐसी स्थिति में हम आई विश का यूज करते हैं। आई विश यू वर माइन, काश तुम मेरे होते। आई विश आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। आई विश आई हैड मनी, काश मेरे पास पैसे होते। आई विश ही लव्ड मी, काश वह मुझसे प्यार करता। आई विश शी ट्रस्टेड मी, काश वह मुझ पर भरोसा करती। आई विश आई वर विथ यू, काश मैं तुम्हारे साथ होता। आई विश यू वर हेयर, काश तुम यहाँ होते। आई विश ही वर माई फ्रेंड, काश वह मेरा दोस्त होता। आई विश इट वर पॉसिबल, काश यह संभव होता। आई विश आई न्यू एवरीथिंग, काश मुझे सब पता होता। आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं तुमसे मिल पाता। आई विश आई कुड टॉक टू यू, काश मैं तुमसे बात कर पाता। आई विश आई हैड टाइम, काश मेरे पास समय होता। आई विश आई वर स्मार्ट, काश मैं समझदार होता। आई विश ही वर हैप्पी, काश वह खुश होती। आई विश ही वर ऑनेस्ट, काश वह ईमानदार होता। आई विश दे वर हेयर, काश वे यहाँ होते। आई विश लाइफ वर इजी, काश जीवन आसान होता। आई विश आई हैड अ कार, काश मेरी एक कार होती। आई विश ही वर माई ब्रदर, काश वह मेरा भाई होता। दोस्तों जो हमारा आज का 100 नंबर का जो स्ट्रक्चर है वो है र्यूमर हैज इट दैट, सुना है कि मतलब जब हम ऐसी बात करें कि कोई अफवाह सुन ले या कोई र्यूमर ऐसा फैला रहा है, हम उसके ऐसा सुने कि यार मैंने सुना है कि तुम आज उसके घर जा रहे हो, यार मैंने सुना है कि तुम आज पार्टी देने वाले हो, या मैंने सुना है कि तुम मुंबई जा रहे हो। तो इस तरीके से मतलब जब हमने कोई चीज़ सुनी हो, ऐसी अफवाह फैली हो, तो कहीं से हमें भी सुनाई दी हो इस तरह की अफवाह, इस तरीके की बात, तब हम इस र्यूमर हैज इट दैट का यूज करते हैं। तो हम इसके जो सेंटेंस बनाएंगे, र्यूमर हैज इट दैट शी इज गेटिंग मैरिड सून, ऐसी अफवाह है कि ऐसा सुना, या हम बोल सकते हैं ऐसा सुना है कि वो जल्दी शादी कर रही है। र्यूमर हैज इट दैट ही बॉट अ न्यू हाउस, सुना है या ऐसा सुना है कि उसने नया घर खरीदा है। र्यूमर हैज इट दैट द स्कूल विल चेंज इट टाइमिंग्स नेक्स्ट मंथ, ऐसा सुना है कि स्कूल अगले महीने अपना समय, स्कूल वाले जो हैं अगले महीने अपना समय बदलने वाले हैं। र्यूमर हैज इट दैट द बॉस इज प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी, ऐसा सुना है कि बॉस एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं। र्यूमर हैज इट दैट दे आर मूविंग टू अनदर सिटी, ऐसा सुना है कि वे किसी और शहर में जा रहे हैं। र्यूमर हैज इट दैट शी विल बिकम द न्यू मैनेजर, ऐसा सुना है कि वो नई मैनेजर बनने वाली है। र्यूमर हैज इट दैट रिजल्ट विल अनाउंस्ड टुमारो, ऐसा सुना है कि यह आप ऐसी अफवाह है कि रिजल्ट कल आएगा।
रूमर हैज इट दैट ही गॉट अ बिग प्रमोशन, ऐसा सुना है कि उसे बड़ी प्रमोशन मिलेगी। रूमर हैज इट दैट द मूवी इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, ऐसी अफवाह है या ऐसा सुना है कि यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है। रूमर हैज इट दैट देयर रिलेशनशिप इज ओवर, ऐसा सुना है कि उनका रिश्ता खत्म हो गया है। रूमर हैज इट दैट द कंपनी विल हायर न्यू एम्प्लॉइज, ऐसा सुना है या ऐसी अफवाह है कि कंपनी नई कर्मचारी रखेगी। रूमर हैज इट दैट ही इज शिफ्टिंग एब्रोड, ऐसा सुना है कि वो विदेश जा रहा है। रूमर हैज इट दैट शी इज राइटिंग अ न्यू बुक, ऐसा सुना है कि वो एक नई किताब लिख रही है। रूमर हैज इट दैट द फेस्टिवल विल कैंसल दिस ईयर, ऐसा सुना है कि इस साल त्यौहार रद्द हो सकता है। रूमर हैज इट दैट द टीचर इज लीविंग द स्कूल, ऐसी अफवाह है या ऐसा सुना है कि टीचर स्कूल छोड़ रहे हैं। रूमर हैज इट दैट ही वन द लॉटरी, ऐसा सुना है या सुना है कि उसने लॉटरी जीती है। रूमर हैज इट दैट शी इज स्टार्टिंग हर ऑन बिजनेस, ऐसा सुना है कि वो अपना बिजनेस शुरू करने वाली है। रूमर हैज इट दैट द टीम विल चेंज इट्स कैप्टन, ऐसा सुना है या ऐसी अफवाह है कि टीम अपना कप्तान बदलने वाली है। रूमर हैज इट दैट ही इज वर्किंग ऑन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट, अफवाह है कि वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। रूमर हैज इट दैट द मार्केट विल ओपन अर्ली टुमारो, ऐसा सुना है कि मार्केट कल जल्दी खुलेगी। दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ यदि मैं बोलूँ तो इसका बस आपको इतना आपको अपने माइंड में रखना है, उसके बाद आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको आगे नेक्स्ट सेंटेंस ऐड कर देना है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रहना चाहिए। तो एक काफ़ी इजी स्ट्रक्चर है दोस्तों। मुझे विश्वास है कि आज हमारे जो 100 स्ट्रक्चर कंप्लीट हुए हैं उनसे आप ज़रूर अपनी कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट लाए होंगे, और इसी तरीके से मेरे चैनल से जुड़े रहिए। Please subscribe my channel and keep watching, keep practicing with me. Bye bye. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।